अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज से चंद रोज़ पहले KPK के शहर नौशहरा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने तमाम सुनने वालों के दिलों को दहला कर रख दिया। नौशहरा में 7 साला हौज़े नूर के साथ जुल्म बर्बरियत और दरिंदगी की वही दास्तान दोहराई गई जिसका शिकार आज से 2 साल पहले कसूर की नन्ही ज़ैनब हो चुकी थी। जब मासूम ज़ैनब का कातिल इमरान कानून की गिरफ्त में आया तो उसके बूढ़े मजबूर और मजलूम बाप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए हाथ जोड़कर ये इल्तिजा की थी कि इमरान को सरेआम फांसी की सज़ा दी जाए ताकि लोग इससे अब इबरत हासिल करें और आज के बाद कोई नन्ही ज़ैनब किसी दरिंदा सिफ्त इमरान की हवस की भीट न चढ़े। लेकिन उस वक्त हमारी अदालतों ने ये रिमार्क्स दिए कि ऐसा करने से अवाम में खौफ व हरास फैलेगा। अगर एक मुजरिम को सरेआम सज़ा देने से खौफ व हरास फैलेगा तो क्या आए रोज़ जो बच्चों के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं, वालिदैन के कलेजे छलनी हो रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो शैतानों की आले इबलीस, में इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जो इबलीस की औलाद है, उनकी दरिंदगी, उनकी हवस की, उनकी शैतानियत की भीड़ चढ़ रहे हैं, क्या इससे अवाम में खौफ व हरास नहीं फैल रहा? ये खौफ सिर्फ वालिदैन जानते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। एक दौर था कि बच्ची जवान होती थी तो उस वक्त बाप और माँ परेशान होते थे कि अब इसकी शादी की उम्र है, इसको इज़्ज़त के साथ हमने रुखसत करना है। लेकिन अब तो वो दौर आ चुका है पाकिस्तान में कि बच्ची चलने के काबिल होती है तो माँ बाप के सांस जो है वो रुकना शुरू हो जाती है, उनके हलक खुश्क हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल मदरसे भेजने का दिल नहीं करता कि हम अपने बच्चों को घरों से बाहर भी निकालें। तो क्या इसे खौफ व हरास नहीं कहते? किसी एक मुजरिम को सरेआम लटका कर फांसी दें, उसकी 3 दिन या 5 दिन या पूरे 10 दिन उसकी लाश किसी मरकज़ी शाहराह पर, किसी मरकज़ी चौक पर लटका दें। मुझे यकीन है कि ये जो वाक़यात मुसलसल तवातर के साथ हो रहे हैं ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। कितनी तकलीफ़ और कितने खौफ में वो बच्चे होते होंगे जिनके साथ ये जुल्म हो रहा होता होगा। जब उनकी जान ली जा रही होती होगी तो उनके दिल में कितना खौफ होता होगा, वो कितनी शिद्दत से ये चाह रहे होते होंगे कि काश मेरी माँ मेरे पास हो, काश मेरे बाबा मेरे पास हो, मुझे बचा ले। किस शिद्दत से उन बच्चों ने अपनी माँ को पुकारा होगा, किस शिद्दत से, किस कर्ब से उन्होंने अपने बाप को बुलाया होगा। कितना खौफ होगा इनके दिलों के अंदर कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, जिनको ज़िंदगी मौत के मायने का ही नहीं पता। और जब उनके माँ बाप सोचते होंगे कि मेरे जिगर के टुकड़े ने आखिरी वक्त पता नहीं कैसा गुजारा होगा, पता नहीं किस किस को बुलाया होगा, पता नहीं उसने माँ के बारे में क्या कहा होगा, पता नहीं उसने बाप को किस तरीके से याद किया होगा, तो उनके दिलों पर क्या बीतती होगी। ये वो चोट है जो उन वालिदैन के दिलो दिमाग पर सारी ज़िंदगी के लिए नक्श होकर रह जाती है। कभी अपने बच्चों में उन मज़लूम बच्चों का अक्स तो देखें, कभी ख़ुद को उन बच्चों के वालिदैन की जगह पर रख के तो देखें। कसूर की नन्ही ज़ैनब, हौज़े नूर, मनसेरा में जिस बच्चे के साथ जाती हुई वो, ये सब ये हमारे बच्चे हैं। जो लोगों के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। खुदा न करे कि ऐसा हो, लेकिन ये दर्द महसूस करें। अगर हम सुम्म बुकमुन करके बैठे रहे, मीडिया पे ये ख़बर देख ली, सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट कर दिया, ये इससे कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। अब वक्त ये नहीं है कि हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, मजम्मत करने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ने का वक्त है, एक्शन लेने का वक्त है। अपनी आवाज़ को उठाएं, अपने मुतालबे को ईवान इक़्तिदार तक पहुँचाएँ कि जो दरिंदा सिफ्त, जो शैतान के पैरोकार, जो आले इबलीस अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए कम सिन बच्चों और मासूम कलियों को अपने नापाक हाथों में मसल देते हैं, उनको सरेआम फांसी दी जाए और कम अज़ कम 10 दिन तक उसकी लाश को लटका कर रखा जाए ताकि दूसरों को ये देखकर इबरत हासिल हो।